नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीढ़ी का पेज नंबर 140 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, एफिल टावर पेरिस में स्थित है। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में है। भारत में मानसून जून से सितंबर तक रहता है। भारत में मानसून कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर तक। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। पेंसिल में HB का तात्पर्य हार्ड ब्लैक है। पेंसिल में HB का तात्पर्य क्या है? हार्ड ब्लैक है। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों को बिखराव को प्रकाश का पूर्ण वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। संसद में शून्यकाल दोपहर 12 बजे शुरू होता है। संसद में शून्यकाल दोपहर 12 बजे शुरू होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना बेनेट कोलमैन एंड कंपनी ली ने की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना किसने किया? बेनेट कोलमैन और कंपनी ली ने की। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा चामुंड राय ने बनवाई थी। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनाई? चामुंड राय ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया? 1875 में। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म को माना जाता है। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम क्या है? सनातन धर्म है। माइकल ओ डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने की। माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया? उधम सिंह ने। कब किया? 13 मार्च 1940 में। राज्यसभा के सदस्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो है विधानसभा से के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। AC तथा DC का तात्पर्य अल्टरनेटिंग करेंट है। AC का फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिंग करेंट। और DC का डायरेक्ट करेंट है। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। राज्य चुनाव आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त होता है? राज्यपाल द्वारा। पंचायत के सदस्य चुने जाने का न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। पंचायत के सदस्य चुने जाने का न्यूनतम आयु कितना है? 21 वर्ष है। संश्लिष्ट तंतु नायलॉन कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। संश्लिष्ट तंतु नायलॉन कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है। यह केपलर का नियम कहलाता है। केपलर का नियम क्या है? प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है। सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड विस्टा माना जाता है। सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड क्या है? विस्टा। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो स्थिर वेग से ऊपर जा रहा है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक कब होता है? जो स्थिर वेग से ऊपर हो जा रहा है।
एक व्यक्ति का भार जो है सबसे अधिक कहाँ पे होता है? लिफ्ट में जब हम ऊपर जाते हैं तब भार अधिक होता हुआ महसूस होता है। दी पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने। भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी, मतलब यूके में, या ब्रिटेन बोले, यूनाइटेड किंगडम। भारत जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी की। शास्त्रीय संगीत सामवेद से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत किस वेद से है? सामवेद से संबंधित है। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की संपदा को लूटना था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? भारत की संपदा को लूटना था। पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में चलता था। पंचमार्क सिक्का किस काल में चलता था? मौर्य काल में। गंगों की प्रथम राजधानी कोलार थी। गंगों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कोलार। 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का निर्माण किया था तब सरदार पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम सरकार का निर्माण किया था तब सरदार पटेल को कौन सा मंत्री बनाया गया? गृह मंत्री। राष्ट्रीय अखबारी कागज को और पेपर मिल्स नेफा नगर में स्थित है। राष्ट्रीय अखबारी कागज के लिए कौन प्रसिद्ध है? नेफा नगर प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप की जनसंख्या 64,473 है। लक्षद्वीप की जनसंख्या 64,473 है। लक्षद्वीप की पुरुष जनसंख्या 33,123 है। लक्षद्वीप की पुरुष जनसंख्या 33,123 है। लक्षद्वीप की महिला जनसंख्या 31,350 है। लक्षद्वीप की महिला जनसंख्या 31,350 है। लक्षद्वीप की जनसंख्या घनत्व 2149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का जनसंख्या घनत्व 2149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वृद्धि दर क्या है? मतलब दशक वृद्धि दर 2001 से 11 तक का 6.3% है। दशक वृद्धि दर 6.3%। लक्षद्वीप का ग्रामीण जनसंख्या 14,141 है। लक्षद्वीप का शहरी जनसंख्या 50,332 है। लक्षद्वीप का लिंगानुपात 9 से 47 महिला 1000 पुरुष पे। लिंगानुपात क्या है लक्षद्वीप का? 9 से 47 महिला 1000 पुरुष पे। लक्षद्वीप का साक्षरता 91.8% है। लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता 95.6% है। लक्षद्वीप में महिला साक्षरता 87.9% है। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। मिनिकॉय द्वीप में माहल भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। शासकीय भाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी है। लक्षद्वीप की शासकीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। लक्षद्वीप में जिलों की संख्या 1 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के उच्चतम न्यायालय केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत है। इसका उच्चतम न्यायालय कौन है? केरल के उच्च न्यायालय के अंतर्गत है। लक्षद्वीप मानव बसाव वाले द्वीप कौन है? अंड्रोट है, आमिनी है, अगस्ती है, बिट्रा है, चेटलाट है, कटमत है, कलेपनी है, करावती है, किल्टन है,
मिनिकाय है, सब पर मानव बसा है। कृषि फसलें लक्षद्वीप के, इस प्रदेश की प्रमुख उपज नारियल है। द्वीपों की वनस्पति में केला है और कोलोकेशिया, चोल, ब्रेडफूड, जैकफ्रूट, जंगली बादाम शामिल है। और लक्षद्वीप में उद्योग, मछली पकड़ना मुख्य उद्योग है। नारियल जटा की कटाई और उसके धागों की उत्पादन यहाँ प्रमुख उद्योग धंधे हैं। पर्यटन स्थल लक्षद्वीप में, द्वीपों समूहों का मुख्य आकर्षण करावती द्वीप अर्थात समुद्र तल है। मिनिकाय द्वीप, अगती द्वीप, बंगारम द्वीप, कवारती द्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह पर्यटन का एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। और लक्षद्वीप में त्योहार कौन कौन है? ओणम, विशु, रमजान, ईद, मुहर्रम, ईस्टर, क्रिसमस आदि है। लक्षद्वीप का प्रथम प्रशासक कौन है? U.R. पनिकर। लक्षद्वीप का प्रथम प्रशासक U.R. पनिकर। लक्षद्वीप के लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 है। लक्षद्वीप की लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 है। लक्षद्वीप के 1956 में इस द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया लक्षद्वीप को? 1956 में। उन्नीस सौ 73 में लंका द्वीप, मिनिकाय और अमीनी द्वीप समूहों का नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1973 में लंका द्वीप, मिनिकाय और अमीनी द्वीप समूहों का नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप में सबसे छोटा द्वीप बिंट्रा है। लक्षद्वीप में सबसे छोटा द्वीप कौन है? बिंट्रा है। कवारती तथा कलेपनी के दस्तकारी परीक्षण केंद्र है। कवारती तथा कलेपनी दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र है। लक्षद्वीप और मिनिकाय से सबसे छोटा राजस्व अधिकारी अमीन कहलाता है। लक्षद्वीप और मिनिकाय में सबसे छोटा राजस्व अधिकारी अमीन कहलाता है। समुद्र पुत्र के नाम से लक्षद्वीप जाना जाता है। समुद्र पुत्र किसको कहते हैं? लक्षद्वीप को। नेक्स्ट, भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। विदेशिया बिहार का एक लोक नृत्य है। विदेशिया क्या है? बिहार का एक लोक नृत्य है। प्रथम कोलोन जानवर डॉली है। डॉली भेड़ है। प्रथम कोलोन जानवर कौन है? डॉली भेड़ है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में फ्रांसीसी आया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आया? फ्रांसीसी आया था। अंग्रेज के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला सेंट जॉर्ज किला था। अंग्रेज के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला कौन था? सेंट जॉर्ज किला था। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। शक संवत कब आरंभ हुआ? 78 ईस्वी में। भारत के संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। भारत के संविधान सभा का गठन का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395।
शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल एक मद है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल एक मद है। फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम है। फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया क्या है? राइजोबियम है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट खेल कोचों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? प्रशिक्षकों को दिया जाता है। महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डार्विन था। महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। 49वां अक्षांश अमेरिका और कनाडा को पृथक करता है। 49वां अक्षांश क्या है? अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और GST 5.5 घंटा का अंतर है। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GST में कितने का अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है। पूछेगा इंडिया और ग्रीनविच टाइम में कितना का अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है। पीट कोयला सबसे निम्न ग्रेड का कोयला है। पीट कोयला सबसे निम्न ग्रेड का कोयला है। एक मार्क गुणवत्ता से संबंधित है। एक मार्क क्या है? गुणवत्ता से संबंधित है। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। फीचर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत को मल्टीमीडिया कहते हैं। फीचर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत को क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। शांति का सागर चांद पर स्थित है। शांति का सागर किस पे स्थित है? चांद पे। हमारे संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। हमारे संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से है। गोल घर का निर्माण 1786 में हुआ था। गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। रेलवे की झांसी से आगरा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का भाग है। रेलवे के जो है झांसी और आगरा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का भाग है। धुंध, कोहरा और धुआं का संयोजन है। धुंध, कोहरा और धुआं का संयोजन है। धुंध क्या है? कोहरा और धुआं का संयोजन है। मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार कब हुआ? 1940 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 के द्वारा भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता दी गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 के द्वारा भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता दी गई है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो कहाँ है? हिसार जिला हरियाणा में है। शिवाजी के शासनकाल की अवधि 1674 से 80 है। शिवाजी की शासनकाल की अवधि 1674 से 80 है, मतलब 6 साल तक राज किए। इंग्लैंड के राजा
जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था।